मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुटे हैं। कांग्रेस अब प्रदेश के लोकसभावार हिस्सों में पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों को सक्रिय करेगी और अपना जनाधार बढ़ाएगी। उधर शिक्षक कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे कमलनाथ ने उन्हें प्रदेश की नर्सरी कहा है, जो एमपी का भविष्य निर्माता है। इसके अलावा 7 माह से मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक सुनवाई नहीं की है। इसके अलावा एक प्याज व्यापारी को हमाल ने मजदूरी न देने पर रॉड से पीटकर मार डाला। मध्य प्रदेश के 28 लोकसभा क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर यूथ कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारियों को कांग्रेस एक बार फिर सक्रिय करने जा रही है। प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा है कि आने वाले 2023 की चुनावी तैयारी में यूथ कांग्रेस अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन उसे अपने सीनियर्स का साथ चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर पूर्व पदाधिकारियों को भी पार्टी से सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। रहे पूरे मध्य प्रदेश के उन लोगों को भी इस संघर्ष में जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। आज कमलनाथ जी ने विशेष बैठक रखी थी, जिसमें लोकसभा के जितने भी पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं उन सबको बुलाकर आगे की रणनीति तैयार करने का काम करा और उनको अलग अलग जवाबदारी दी जाएगी, ताकि उनके भी जो अनुभव है उसको पूरी तरीके से पीसीसी और यूथ कांग्रेस उसका उपयोग कर सके। उधर 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर शिक्षक कांग्रेस का अधिवेशन मानस भवन सभागार में हुआ, जहां पूर्व मंत्री कमलनाथ ने शिक्षकों को एमपी का भविष्य निर्माता कहा है। नाथ ने कहा है कि आने वाली पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान में अंतर होता है और इसका बोध आपके जरिए ही होता है। शिक्षक और परिवार मिलकर बच्चे के सांस्कृतिक मूल्यों को देने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। कि मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब जो उपस्थित हुए हैं यहाँ सब शिक्षा से संबंधित हैं। अगर शिक्षा से संबंधित हैं, आप एक नर्सरी है भविष्य, मध्य प्रदेश के भविष्य की आप नर्सरी है। कि इसी शिक्षा से जो बच्चे, जो नई पीढ़ी निकलेगी, वे मध्य प्रदेश का निर्माण करेगी भविष्य का। यह हमें हमेशा याद रखना है कि ये आपका कर्तव्य है कि किस प्रकार का प्रोडक्ट निकले, और यही मध्य प्रदेश का भविष्य है। आज जो हम सब है, हमने तो अपना जीवन काट लिया, पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सब पर कि जो नई पीढ़ी आए उनमें वो मूल्य हो, उनमें वो अपने देश की संस्कृति हो। शिक्षा तो क्लासरूम में। शहरी क्षेत्रों के आसपास सटे ग्रामीणों की जमीनों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, लिहाजा किसान इस जमीन को बेचकर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा जमीन खरीद रहा है। ये कहना है कृषि मंत्री कमल पटेल का। पटेल की माने तो शहरी क्षेत्रों में लगातार आवास की मांग बढ़ने का फायदा किसान को मिल रहा है। वो 1 एकड़ जमीन बेचकर गाँव में 10 एकड़ जमीन खरीद रहा है। देखिए, शहर के आसपास जमीन की वैल्यू बहुत हो गई, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, सब शहर में मकान बनाना चाहते हैं और इसके कारण उनकी जमीन की वैल्यू 100 गुना बढ़ी है, 500 गुना बढ़ी है। और इसलिए वो चाहता है कि मैं खेती में उतनी आमदनी तो कॉलोनी काट कर वो कर रहा है या उसकी ज़मीन बेच रहा है, जिससे उसको 1 एकड़ ज़मीन शहर के पास की बेच के वो 10 एकड़ ज़मीन खरीद सकता है, गांव में 20 एकड़ ज़मीन खरीद सकता है। और इसलिए खेती से निराश होकर नहीं कर रहा, बल्कि उसकी आमदनी बढ़ रही, वैल्यू बढ़ रही ज़मीन की, इसलिए वो कमर्शियल कर रहा है उसको। उधर मामूली बात पर एक प्याज विक्रेता को उसके परिचित हमाल ने 500 रुपए की मजदूरी ना देने पर रॉड से पीटकर मार डाला। दरअसल दोनों के बीच विवाद की वजह बनी मजदूरी, जिसे विक्रेता साबिर खान ने आज की बजाय कल देने कहा, तो इसी बात पर गुस्साए हमाल वाहिद ने उसे पीटकर मार डाला।